Dear students, today's topic is how elements form compounds. Elements compounds कैसे बनाते हैं? Think of atoms like the letters of the alphabet. English alphabet के letters की तरह atoms के बारे में सोचें. We join different letters to make words. वर्ड्स बनाने के लिए विभिन्न लेटर्स को हम लोग ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं. Thousands of words can be made from just 26 letters. केवल 26 लेटर्स से हजारों शब्द बनाए जा सकते हैं. In the same way, atoms combine together to make molecules. समान रूप से मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए एटम्स एक साथ मिलते हैं. Millions of different kinds of molecules can be made from only about 118 different kinds of atoms. केवल लगभग 118 विभिन्न किस्म के परमाणु एटम्स से लाखों किस्म के molecules बनाए जा सकते हैं. That is why we see millions of compounds all around us. वही कारण है कि हम चारों ओर लाखों compounds को देखते हैं. Water, sugar, chalk, vinegar and salt are all compounds. Water, sugar, chalk, विनेगर और सॉल्ट सभी कंपाउंड्स हैं. Their molecules are different from each other. इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भिन्न हैं. This difference in the molecules is the reason why salt is salty and sugar is sweet. मॉलिक्यूल्स में यह अंतर ही कारण है कि साल्ट नमकीन है और शुगर मीठा है. Let us define atoms and molecules. हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वर्णन करते हैं. An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. एक एटम एक एलिमेंट का सबसे छोटा कण है जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है. It may or may not exist independently. यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है या नहीं रह सकता है. A molecule is the smallest particle of an element or a compound that can normally exist independently. एक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा कण है जो सामान्य रूप से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है. It is fascinating to see that atoms of two gases, hydrogen and oxygen, can combine together to form water, which is a liquid. यह देखने में बड़ा ही आकर्षक और मनोहर है कि दो गैसों के एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर जल बनाते हैं जो द्रव है. और that atoms of two poisonous substances, sodium and chlorine, can combine together to form salt, a compound we use every day. या दो जहरीली पदार्थ सोडियम और क्लोरीन के एटम्स नमक बनाने के लिए मिल सकते हैं, जो कि यह एक कंपाउंड है हम लोग प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं. And
occurrence, प्राप्ति स्थान प्राप्ति. Many elements have a great tendency to combine with each other to form compounds. कई तत्वों की एक बड़ी प्रवृत्ति होती है कि एक साथ मिल करके कंपाउंड बनाने का. These elements are therefore not found in the free state in nature. अतः ये एलिमेंट जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं. They only occur in combined form as compounds. वे केवल कंपाउंड के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं. Very few elements occur in the free state in nature. बहुत थोड़े तत्व जो है, एलिमेंट्स जो है, स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं. Some of these are oxygen, nitrogen and gold. उनमें से कुछ है, कुछ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गोल्ड. Most of the pure elements are obtained by breaking up a compound into its constituent elements. अधिकांश शुद्ध एलिमेंट्स जो है एक कंपाउंड के घटक एलिमेंट्स में तोड़ करके प्राप्त किए जाते हैं. For example, oxygen and hydrogen can be obtained by electrolysis of water. उदाहरण के लिए ऑक्सीजन जो और हाइड्रोजन जो है जल के इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स के गुण. A compound can be broken down into its constituent elements by chemical methods. कंपाउंड्स जो है रासायनिक विधि के द्वारा इसके घटक एलिमेंट्स में तोड़े जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, each water molecule is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. प्रत्येक जल का अणु जो है, मॉलिक्यूल जो है, वो 2 एटम्स हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन से बना है. वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर. वाटर को इसके एलिमेंट्स में तोड़ा जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. जल में इलेक्ट्रिसिटी पास करके. एक सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड. A compound always contains the same elements combined together chemically in a fixed ratio. एक कंपाउंड जो है हमेशा एक निश्चित रेशियो में रासायनिक रूप से मिल करके एक ये समान एलिमेंट से बनते हैं. मैंने एक ही तरह के एलिमेंट से एक कंपाउंड का निर्माण होता है और उन एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा वो फिक्स्ड होता है. नो मैटर फ्रॉम वेयर यू टेक वाटर, it will always contain hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1 by volume. ये हम लोगों ने जल कहीं से भी ले, वो कोई मायने नहीं रखता है. जल हमेशा वॉल्यूम के विचार से 2 और 1 अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है. Sugar is a compound of carbon, hydrogen and oxygen.
शुगर कार्बन का एक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है. Its molecules contain 12 atoms of carbon, 22 atoms of hydrogen and 11 atoms of oxygen. ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमेशा 12 एटम्स, कार्बन हाइड्रोजन के 22 एटम्स और ऑक्सीजन के 11 एटम्स से बने होते हैं. दिस प्रोपोर्शन ऑफ 12:22 into 11 will remain constant no matter how and where sugar is produced. ये चीनी कैसे और कहाँ बनाया जाता है ये कोई मायने नहीं रखता है. इनका जो रेशियो है वो हमेशा स्थिर रहेगा 12:22 into 11. Third property of compound. The properties of a compound are different from those of its constituent elements. कंपाउंड के जो गुण होते हैं इसके बनाने वाले जो घटक हैं, एलिमेंट्स हैं, घटक एलिमेंट्स उनसे डिफरेंट होते हैं. यानी कि जो एक कंपाउंड जो बना तो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है इसको बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से भिन्न होता है. फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर लिक्विड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उदाहरण के लिए जल का जो गुण है इसको बनाने वाले जो घटक हैं, एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि दोनों गैस हैं, इनके भिन्न होते हैं. इनसे वाटर के प्रॉपर्टी भिन्न होते हैं. वाटर पुट्स ऑफ फायर whereas hydrogen burns and oxygen supports burning. जल जो है आग बुझा देता है जहाँ की हाइड्रोजन जला देता है, जलता है, स्वयं जल जाता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है. Now this video is concluded here. Thanks.